तो देखिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट आपको बताए थे, लास्ट जो लेक्चर था एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव क्या है? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। दो या दो से ज्यादा इवेंट को एग्जॉस्टिव कहा जाता है। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव if at least one of them necessarily occurs. At least one of them necessarily occurs. उनमें से कम एक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if a coin is tossed, consider two events A and B. Event A, getting a head. Event B, getting a tail. Event A हुआ getting a head, event B हुआ getting a tail. दो या दो से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव हैं अगर उनमें से कम एक अकर करें। अब आप देखिए, जब सिक्का फेंकेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, सीधी सी बात। तो कहने का मतलब दैट इज हियर एट लीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स। उनमें से कम एक जरूर अकर करेगा। ये ध्यान दें, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नेसेसरली अकर्स। तो कॉइन को फेंका जाता है, दो इवेंट कंसीडर कर रहे हैं। इवेंट ए गेटिंग ए हेड, इवेंट बी गेटिंग ए टेल। तो दोनों में से कम एक अकर करेगा, तो ये आपके एग्जॉस्टिव। अब आप देखें, इसमें एक और बात आपको बताई थी मैथमेटिकली मैंने आपको ये चीज बताई थी, इफ इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, अगर इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव हैं, देन क्या होगा? इवेंट्स अगर एग्जॉस्टिव हैं, देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। उनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। इसको आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दो इवेंट डिस्क्राइब किए थे, हेड, ए का सैंपल स्पेस हेड, बी का सैंपल स्पेस टेल। बी का टेल हुआ, अब ए यूनियन बी करेगा, ए यूनियन बी आया हेड टेल, और ए यूनियन बी हेड टेल है, तो हेड और टेल आया, और ये विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी सैंपल। अगर सिक्का दो बार फेंका जाए, टू टाइम्स इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, देन इट्स सैंपल स्पेस इज HT, और HT आपका ए यूनियन बी के बराबर है। इसका मतलब है ए यूनियन बी इज इक्वल टू S। सो दीज इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव। तो ये इवेंट आपके एग्जॉस्टिव होंगे। ये चीज आप क्लियर करें। और एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इफ ए डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस फेंकी जाती है, कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी। इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर, इवेंट बी गेटिंग एन ऑड नंबर। इवेंट ए हुआ गेटिंग ए इवन नंबर, इवेंट बी हुआ गेटिंग ए ऑड नंबर। इवन नंबर का सैंपल स्पेस हुआ 2 4 6, और ऑड नंबर का सैंपल स्पेस है 1 3 5। तो इसमें क्लियर करें, इवन नंबर का सैंपल स्पेस 2 4 6 है, ऑड नंबर का सैंपल स्पेस 1 3 5। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, हियर ए यूनियन बी अगर आप करते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, क्योंकि जब डाई फेंकी जाती है तो उसका सैंपल स्पेस 1 से 6 है। तो ये चीज क्लियर करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो दो या दो से ज्यादा, देखिए थ्योरी क्लियर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। थ्योरी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझे। एग्जॉस्टिव कब होंगे? अगर उनमें से कम एक अकर करें। मैथमेटिकली टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, देन देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। उनका यूनियन सैंपल स्पेस है। फॉर एग्जांपल, ए मान लो एक आप कॉइन फेंकते हैं, दो इवेंट लिए हेड एंड टेल, ए हुआ हेड, बी हुआ टेल। अब ए यूनियन बी अगर आप करते हैं तो हेड टेल आया,
तो विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो ए यूनियन बी जो है वो सैंपल स्पेस है। तो ये चीज आप क्लियर करें तो यहां से आपका द इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव, तो ये एग्जॉस्टिव है। और अगर आप बात करें डाइस की तो दो इवेंट मानने, गेटिंग ए इवन, गेटिंग ए ऑड। इवन का सैंपल स्पेस 2 4 6 है, ऑड का सैंपल स्पेस 1 3 5 है। दोनों का यूनियन करें तो 1 से लेकर 6 आएगा। तो 1 से 6 आएगा तो ये देखें दिस दैट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। सो दिस मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन इवेंट्स आर मतलब आपका ये डाइस में ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव भी है और आल्सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें एक चीज नोट करें, हियर दे आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्यों है? बिकॉज दे आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन बी 5 है। ए इंटरसेक्शन बी 5 होने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आपका इंटरसेक्शन 5 आएगा और जो ए प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन का वो 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑल्सो इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, in case of mutually exclusive events, occurrence of one will prevent the occurrence of other। एक का होना दूसरे को रोकेगा। अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। अगर इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो एक इवेंट दूसरे को रोकेगा। कहने का मतलब अगर इवन आ रहा है तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ रहा है तो इवन नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक का होना दूसरे को रोकेगा, अकरेंस ऑफ वन विल प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर। तो ये हुए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप ध्यान दें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करें। ये चीज आपको पहले भी बताई थी मैंने। इन केस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी इवेंट्स के केस में आप ध्यान दें थोड़ा सा, P of A union B, ये चीज मैंने आपको बताई थी, that is PA plus PB minus PA intersection B। अगर इवेंट्स A एंड B हैं, दो इवेंट्स हैं A और B, मतलब A और B, तो PA यूनियन B आपका ये होता है। ये बात बताई थी। If they are mutually exclusive, ध्यान दें, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा? A इंटरसेक्शन B आपका 5 होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B की तो वो 0 होगी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इट मींस P ऑफ A यूनियन B, तो P ऑफ A यूनियन B आपका PA प्लस PB होगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो देयर यूनियन विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो उनका जो यूनियन है वो आपका PA प्लस PB होगा। तो देयर यूनियन विल बी PA प्लस PB। तो ये चीज क्लियर करें आप। वही चीज है, सिंपल बात है, वही चीज मैंने रिपीट की जो आपने पिछले साल पढ़ी है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनके बीच कॉमन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन भी 5 है, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है और एक का होना दूसरे को रोकेगा। वो थोड़ा सा रिवाइज करा दिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर का भी। तो P A यूनियन B होता है, आपको पता ही है। अगर इवेंट्स A और B हैं तो उसके इवेंट्स के केस में P A यूनियन B होता है। यू नो द फॉर्मूला फॉर P A यूनियन B। नाउ इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन भी 5 होगा और इंटरसेक्शन भी 5 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो P A यूनियन B आपका PA प्लस PB आ जाएगा। तो P A यूनियन B PA प्लस PB होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में P A यूनियन B विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो वो PA प्लस PB होगा। तो ये चीज आप क्लियर कर लें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, एज वी हैव स्टडीड, एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आपको बताने जा रहा हूं। इस पर क्वेश्चन आईडी में कई बार आया है तो इसको ध्यान से समझिए आप। एज वी हैव स्टडीड दैट इन केस ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इन केस ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स
अगर इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव हैं देन देयर यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस है। दैट इज इफ E1 E2 E3 up to En are exhaustive, अगर ये एग्जॉस्टिव हैं, अगर इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव हैं तो क्या होगा, देन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। अगर इवेंट्स आपके एग्जॉस्टिव हैं तो उनका जो यूनियन है वो आपका सैंपल स्पेस होगा। ये चीज मैंने आपको बताई, क्लियर की मैंने ये चीज, जस्ट वी हैव स्टडीड कि उनका यूनियन सैंपल स्पेस होगा। ऑल्सो इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, थ्योरी पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं देन देयर इंटरसेक्शन विल बी फाइव, देयर इंटरसेक्शन विल बी नल सेट, तो इंटरसेक्शन नल सेट होगा। दैट इज इफ E1 E2 E3 En are mutually exclusive, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En आपका 5, दिस विल बी 5, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, द इंटरसेक्शन विल बी 5। अब देखो इंटरसेक्शन 5 होगा, इसका मतलब ये हुआ अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो उनका यूनियन तो सैंपल स्पेस होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान दें, अब एक चीज नोट करें, इफ इवेंट्स आर, अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं तो क्या होगा, देन P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन En, क्योंकि यूनियन जो होगा अगर एग्जॉस्टिव है तो आपको पता है देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का मतलब है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। आपको पता है डाई फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यू नो 1 की 1/6 2 की 1/6 6 की 1/6 ऐड करेंगे 1 आएगा, तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस हो गया। तो क्लियर होगी बात आपको। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं है। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है P(E1) यूनियन E2, ये बन जाएगा P(E1) प्लस P(E2) और कंटिन्यूशन P(En). तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस होगा, और एक्सक्लूसिव है तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू सम, तो दैट इज P(E1) प्लस P(E2) P(En1). इसका मतलब है दैट इज इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो P(E1) P(E2) P(E3) P(En), तो ये 1 है, तो P(E1) P(E2) P(E3) P(En) जो सम है वो आपका 1 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें, जब क्वेश्चन करेंगे तो यूज होगा। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी हैं, तो P(E1) P(E2) P(E3) P(En) सबका जो सम है प्रोबेबिलिटीज का वो आपका 1 होगा। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी नोट इट। और ये तब होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 5 होगा, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 आएगी बेटा, और आपका P(E1) इंटरसेक्शन इनटू 0, ये 5 है तो कुछ हुआ ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0 एंड यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था जो मैंने आपको बताया, तो इसको ध्यान से नोट करें। अब एक चीज और आती है, मैंने आपको बताया कि यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, और प्रोबेबिलिटी में डिमॉर्गन लॉ का भी यूज होता है। मैं ये चाहता हूं कि थ्योरी ढंग से आप समझ लें।
डिमॉर्गन लॉ मैंने कल भी बताए थे आपको, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और कल भी ये चीज डिस्कस हुई थी कि इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी का मतलब है ए और बी। तो आपको सेट थ्योरी में मैंने आपको कराया था कि इवेंट ए और बी का क्या मतलब है, इवेंट ए और बी या ए या बी। तो उसमें ये चीज हमने क्लियर की थी कि इवेंट ए और बी का क्या मतलब है, इवेंट ए और बी में आपका आएगा ए यूनियन बी, तो यू विल गेट हियर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आएगा ए और बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज आपको क्लियर करनी थी कि और अगर है तो यूनियन आएगा, एंड अगर है तो इंटरसेक्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स ए और बी विल अकर, या ए होगा या बी होगा, एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स ए और बी, एग्जैक्टली या ए होगा या बी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स ए और बी अकर, देखो क्या होगा पी। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम मतलब रिजल्ट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली वी विल यूज दिस रिजल्ट, तो उस वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे आए, तो वो चीज आप क्लियर करेंगे। इसलिए थ्योरी पार्ट में बहुत क्लियर कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी विल अकर, तो ए किया, एंड एग्जैक्टली ए की अकर करे, बी नहीं किया। ध्यान दें, एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स ए और बी विल अकर, एग्जैक्टली एक ही हो दोनों में से, दोनों नहीं होंगे, ए किया या बी नहीं किया, और बी किया या ए नहीं किया। तीसरी बात ये हुई एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स अकर, ए किया बी नहीं किया, और बी किया या ए नहीं किया। अब आप देखें इनको अलग अलग मान लें, इसको ऐसे मान लिया पी इवन यूनियन ई टू, इवन यूनियन ई टू हो, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यूनियन विल कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो इसका मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया इवन यूनियन ई टू, तो ये हो गया पी इवन प्लस पी ई टू, इवन यूनियन ई टू ये बना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब है और, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यूनियन प्लस में चेंज होता है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, तो ये बन गया पी इवन प्लस पी ई टू बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी इवन यूनियन ई टू आपका ये बन गया। अब आप ध्यान दें, तो ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये कल भी मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, वही बात है जो सेट थ्योरी में। देखिए ध्यान दें, ये हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, दीज आर टू इवेंट्स ए एंड बी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, एग्जैक्टली वन ऑफ दी टू इवेंट्स, दोनों में से एग्जैक्टली एक हो, मतलब इसका क्या मतलब है, ये बाहर ये पूरा ए है, आपको पता है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है ओनली ए, ये सिर्फ ए है, ओनली ए, तो ये पूरा ए है, देखिए दिस कंप्लीट इज ए, ओनली ए का मतलब ये होगा, तो इस पूरे में से अगर आप ये इंटरसेक्शन निकाल दें तो ये बचेगा, इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओनली ए, तो इस पूरे में से आप ये निकाल दो तो ये बचेगा, इसका मतलब है पी इंटरसेक्शन बी होगा पी ए, इस पूरे ए में से माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये आएगा ओनली बी में ये आएगा आपका सिर्फ ये, तो पूरे बी में से आप ये घटा दें तो ये आएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये देखें आप व्हाट इट विल बिकम, ये बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आया एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स ए और बी विल अकर, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट करें, आप ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये देखिए आप क्या रिजल्ट बनाइए, दैट इज इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर देयर, अगर दो इवेंट्स ए और बी हैं देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स विल अकर, वो होगा पी ए प्लस पी बी
माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट को आप याद रखें, ये क्वेश्चन में यूज होता है, एक बार आईआईटी में और एक बार जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्टली वन ऑफ द टू इवेंट्स will occur, दोनों में से एग्जैक्टली एक इवेंट हो तो ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी दो इवेंट हैं तो, अगर ए और बी दो इवेंट हैं दैट, तो प्रोबेबिलिटी दैट दोनों में से एग्जैक्टली एक हो तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी दैट out of two events A and B, out of two events A and B, none of the events occur. None of the events occur. दो इवेंट्स A और B में से कोई भी इवेंट ना हो। Probability that out of two events, दो इवेंट्स हैं A और B, none of the events occur. दोनों में से कोई भी इवेंट ना हो। दो इवेंट ए और बी हैं, प्रोबेबिलिटी के दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द इवेंट्स अगर, क्या होगा, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द इवेंट्स अगर ए नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ना होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट, होने का मतलब ए, ना होने का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं हुआ एंड बी भी नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट्स ए और बी में से कोई भी ना हो, नन ऑफ द अकर, तो क्या मतलब होगा, ए नहीं हुआ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी नहीं हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। समझे, ए नहीं हुआ एंड बी नहीं हुआ। और डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक, बाय डिमॉर्गन लॉ दिस इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ये आपका पता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना होना, कॉम्प्लीमेंट मींस नहीं हुआ, वन माइनस हुआ पी ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ ए यूनियन बी होना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ना होना, वन माइनस पी ए यूनियन बी, ये बन गया वन माइनस पी ए यूनियन बी। आउट ऑफ टू इवेंट्स नन ऑफ द इवेंट्स अकर, ये हुआ वन माइनस पी ए यूनियन बी। याद है, दोनों में से कोई भी नहीं हुआ, एक हुआ एंड ना दूसरा हुआ, ये बन गया वन माइनस पी ए यूनियन बी। अब निकालना है नाउ प्रोबेबिलिटी दैट at least one of two events occur. दोनों में से कम एक हुआ, वो क्या होगा, या दोनों हो गए, दोनों ही नहीं हुए, दोनों नहीं होने का क्या होगा, ए नहीं हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स occur, दोनों में से कम एक हुआ, क्या मतलब ये होगा, दोनों ही नहीं हुए, वन माइनस दोनों नहीं हुए, ना एक हुआ ना दूसरा हुआ, दोनों ही नहीं हुए, इट इज इक्वल टू वन माइनस, ये बन गया पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और वन माइनस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा पी ए यूनियन बी। इसका मतलब हुआ दोनों में से कम एक हुआ, पी ए यूनियन बी का मतलब है दोनों में से कम एक हुआ। तो ये चीज मैंने आपके दिमाग में बिठा दी कि अगर दोनों में से कम एक हुआ तो उसमें यूनियन आएगा। एटलीस्ट, जब एटलीस्ट की बात जब भी आएगी तो यूनियन लगाना तुमने, ये चीज क्लियर करो। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स अकर, दोनों में से कम एक हुआ, पहले निकाल दो कि दोनों, एक में से घटा दो कि दोनों नहीं हुए, वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं हुआ एंड बी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी नहीं हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वन माइनस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वन माइनस ना होना पी ए यूनियन बी। तो इसका मतलब है एटलीस्ट दोनों में से कम एक हुआ है, दोनों हो गए, दोनों में से कम, देखो दोनों ही नहीं हुए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया वन माइनस पी ए यूनियन बी, क्योंकि डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक कितना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है। तो वन माइनस ए यूनियन बी एक इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, दैट ए यूनियन बी का मतलब दोनों, या ए और बी, ये दोनों में से कम एक हो, ए हुआ या बी हुआ है, दोनों हो गए, समझ के बात को, तो ए यूनियन बी। तो एटलीस्ट की जब भी बात आएगी तो ए यूनियन बी आएगा एटलीस्ट, एंड द रिजल्ट may be extended to more than two events. दो से ज्यादा इवेंट पे रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं।
इट मे बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स। मतलब दैट इज इफ E1, E2, E3 up to En are n events, अगर ये n events हैं, then probability that at least one of n events will occur, ये होगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En। n में से कम एक होगा, तो कम से कम में यूनियन आएगा। एटलीस्ट मीन्स यूनियन। P1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En। कहने का मतलब रिजल्ट को 2 से ज्यादा इवेंट पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर E1 E2 En n इवेंट्स हैं, E1 E2 E3 En n इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ एन इवेंट्स मिला कि एन इवेंट्स में से कम एक होगा। एटलीस्ट का मतलब यूनियन, वो होगा P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En। एटलीस्ट 2 के लिए प्रूव किया, द रिजल्ट विल बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स। तो मतलब ये चीजें क्लियर कर ले, बाद में फिर आप मतलब आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ एन इवेंट्स विल अकर, मतलब n इवेंट्स में से कम एक होगा, तो वो बनेगा एटलीस्ट का मतलब यूनियन। P1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, कि n इवेंट्स में से कम एक होगा, तो कम से कम में आपका यूनियन आएगा P1 यूनियन E2 यूनियन En। ये चीज आप क्लियर करें। और होना ना होना सम आपका 1 होता है, वो चीज मैंने आपको पहले क्लियर की। और ये ध्यान रखें कि दोनों ही नहीं होंगे, वो होगा A नहीं हुआ एंड B नहीं हुआ, वो बन गया 1 माइनस P, A और B। और का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब यूनियन है। इवेंट सेट में यूनियन होता है, ए और बी, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल अकर, तो उसमें यूनियन आएगा। एटलीस्ट में यूनियन आएगा। अगर E1 E2 En n इवेंट्स हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अकर, देन यूनियन विल बी देयर। ये चीज आप क्लियर कर लें। तो ये ध्यान से दें, थोड़ा सा आप इस चीज पे कंसंट्रेट करें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपका यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर एग्जॉस्टिव भी है, तो आपको पता है एग्जॉस्टिव में यूनियन सैंपल स्पेस होता है, तो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका 1 होगा। एक बार आईटी में क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था उसने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी तीसरे की पूछी थी। तो दिखती बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो सम उसका यूनियन प्लस में चेंज होगा, तो सबका सम आपका 1 होगा। तो 2 की दी थी, तीसरी की आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस चीज पे आपने फोकस करना है। तो एक देखेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है +1 की बुक का क्वेश्चन है, इसको देख लें थोड़ा सा। इफ E एंड F, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई विल स्टार्ट। इफ E एंड F आर इवेंट्स, थ्योरी मैंने ढंग से आपको समझा। E और F इवेंट्स हैं सच है PE 1/4 और PF जो है 1/2 है, एंड PE इंटरसेक्शन F ये आपको 1/8 दिया। ये +1 की एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको इसमें बता दें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है PE और F, दूसरा है P नॉट E एंड नॉट F। तो फर्स्ट पार्ट देखें सबसे पहले, PE और F। पहले और का मैंने आपको बताया E और F, इसका मतलब है P ऑफ E यूनियन F। तो E यूनियन F होगा PE PF, फॉर्मूला आपको पता है P इंटरसेक्शन F। PE 1/4 है, PF हाफ है 1/8। एलसीएम 8, 2 + 4 - 1 5/8। ये आ गया PE यूनियन F। और का मतलब यूनियन बताया था मैंने, PE और F। तो अल्टीमेटली द रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू दिस। तो ये बन गया आपका, ध्यान देना थोड़ा सा, नॉट E नॉट F। ये 5/8। उसके बाद है नॉट E एंड नॉट F। ये देखें P ऑफ नॉट E एंड नॉट F। ये देखें नॉट E का मतलब E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट, नॉट F।
नॉट ई कॉम्प्लीमेंट, नॉट एफ कॉम्प्लीमेंट। और ये कितना होगा डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना होना, ना होना होगा 1 माइनस होना, ई यूनियन एफ। कॉम्प्लीमेंट ना होना 1 माइनस होना, कॉम्प्लीमेंट हुआ ई यूनियन एफ नहीं हुआ, ई यूनियन एफ नहीं हुआ, ध्यान दें यहां ई यूनियन एफ नहीं हुआ, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, तो आ गया 1 माइनस 5 होता 8, दैट इज 3/8, तो यू विल गेट हियर 3/8। तो ये चीज बनी आपकी P नॉट E एंड नॉट F, तो दिस यू विल गेट हियर, ये चीज भी आ गई आपकी। ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, ये सॉल्यूशन, ये आंसर है नॉट E एंड नॉट F, ये आंसर है। देखिए हम नोट करें, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद आप देखें एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लें आप। ऐसे आपने मैनेज करना है। फेवरिंग अपॉन टोटल। अब जैसे ये है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, इसमें कहा है बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स। अब इसमें कह रहा है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन at random. What is probability that at least one is green? कम से कम एक ग्रीन है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से कम एक ग्रीन है। कम से कम एक ग्रीन है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक ग्रीन। कम से कम का मतलब है ग्रीन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, इट विल टेक टाइम। अगर आप लेके एक ग्रीन है, दो ग्रीन है, तीन ग्रीन है, चार ग्रीन है, तो इट विल टेक टाइम, उसमें टाइम लगेगा कि एक ग्रीन, दो ग्रीन, लॉट ऑफ कैलकुलेशन विल बी देयर। इसमें हम निकाल देंगे कि कोई भी ग्रीन नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कोई भी ग्रीन नहीं है। तो कोई भी ग्रीन नहीं है मतलब किस में से आएंगे, ग्रीन तो 30 है, 20 ब्लू में 10 रेड है, तो इन 30 में से अगर आप 4 निकाल लें तो आएगा कोई भी ग्रीन नहीं आएगा, कोई एक भी ग्रीन नहीं है उसमें, या तो रेड हो या ब्लू हो, एक में से उसको घटा दे तो आएगा कि कम से कम एक ग्रीन है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हियर वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट none of marbles is green, कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं है। इसका मतलब किस में से आएगा, 30C4 अपॉन 60C4। कैलकुलेशन ज्यादा, आंसर को ऐसे छोड़ दो। कोई भी ग्रीन नहीं है, 20 ब्लू में 10 रेड है, तो 30 में से 30C4 60C4, none of the marble is green. Now probability that at least one is green, कि कम से कम एक ग्रीन है, या है कि कोई भी ग्रीन नहीं है, none of the marble is green, 30 में से ही आया, कम से कम एक ग्रीन है, इसको एक में से घटा दो, कम से कम एक ग्रीन, या समझने की कोशिश करें। पहले निकाला कि कोई भी ग्रीन नहीं है, कोई भी ग्रीन नहीं है तो बाकी में से आएगा जो ग्रीन के अलावा है, वो निकाल लिया आपने, वो आप कैलकुलेट कर लो। फिर कम से कम एक ग्रीन है, उसको एक में से घटाओ, आ जाएगा कम से कम एक ग्रीन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन कि कम से कम आपका एक ग्रीन। इस ढंग से आपने करना है। इन दिस मैनर यू विल प्रोसीड, ये तरीका है। यू विल गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कि कम से कम आपका एक ग्रीन है। ये चीज क्लियर करें, तो इस ढंग से होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दें आपके कैसे आपने करना है, एटलीस्ट एटमोस्ट को समझें, ये आपका ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब एक ये क्वेश्चन है, आप देखें, इसमें है 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा हु सॉल्व्ड अपीयर्ड इन एन एग्जाम।
देखो प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई, अनिल क्वालिफाई कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। आशिमा विल क्वालिफाई, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी दैट आशिमा क्वालिफाई कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10। बोथ विल क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, दोनों क्वालिफाई कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। तो आपको निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम will not qualify, will not qualify, only one of them qualify। तो ई इवेंट मान लें that E is the event that Anil qualify, अनिल क्वालिफाई। तो PE वो दिया है 0.05। F be the event that Ashima qualify, Ashima will qualify, that is P of F वो होगा 0.10। आशिमा ने क्वालिफाई किया, बोथ क्वालिफाई हो गया। PE इंटरसेक्शन F वो दिया है उसने, बोथ क्वालिफाइज दैट ही हैज गिवन, और वो दिया है उसने आपका 0.02। तो पहला पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, दोनों में से कम एक क्वालिफाई ना करे। तो इसमें निकालेंगे वी विल फाइंड दैट बोथ क्वालिफाइज, ये होगा P E इंटरसेक्शन F, बोथ क्वालिफाई वो दिया है 0.02। प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं। 1 माइनस दोनों क्वालिफाई कर ले, 1 माइनस दोनों क्वालिफाई कर ले, तो ए ने भी किया, आशिमा ने भी किया, अनिल ने भी किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02, दोनों ने क्वालिफाई किया, अनिल ने भी किया एंड आशिमा ने भी किया, उसको एक में से घटा दे, 1 माइनस 0.02 वो आ गया 0.98। 0.98 वो क्या है, वो आया कि दोनों में से कम एक ने नहीं किया। समझने की कोशिश करें, पहले उसने दोनों ने किया, वो दिया 0.02, वो तो दिया, उसको एक में से घटा दे, दोनों में से कम एक ने नहीं किया, दोनों ने किया, अनिल ने भी किया, आशिमा ने भी किया, आगे दोनों में से कम एक ने नहीं किया, एक में से उसको घटा दे, दोनों ने किया, दोनों में से कम एक ने नहीं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्वालिफाई, ये तो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी प्रूव कराई थोड़ी देर पहले। प्रोबेबिलिटी दैट exactly one of them qualify, जस्ट बताया मैंने थोड़ी देर पहले, थ्योरी कराई, exactly one of them qualify, P exactly one of the events occur, exactly one of occur, PE PF minus 2 P intersection F, PE अगली क्लास में फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूं। PE E दिया है उसने, अनिल विल क्वालिफाई 0.05, 0.110 minus 2 into 0.02, so it is 0.15 minus 0.04, 0.11, ये आया exactly one of them qualifies। okay, दोनों ने exactly, दोनों में से exactly एक ने किया, exactly one of them qualifies, this is the answer। ये डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया मैंने, ये तो इस ढंग से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ये हुआ आपका, अगली क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको, जैसे आईआईटी में जो आए सिंपल उस पे, और आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। आई विल स्टार्ट विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
और उसके क्वेश्चंस भी आपको करा दिए जाएंगे। तो ये हुआ आपका। उसके बाद जैसे एक और पार्ट है इसमें, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोथ विल नॉट क्वालिफाई मतलब अनिल ने नहीं किया एंड आशिमा ने भी नहीं किया, अनिल ने नहीं किया एंड आशिमा ने नहीं किया, दोनों ने नहीं किया। और डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक इट इज पी ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हाट इज दैट, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। और ई यूनियन एफ आपको पता ही है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज 1 माइनस पी ई। ई आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई that is your 0.05, PF 0.110, 0.02। तो ये देखिए कितना आएगा, 1 माइनस 0.15, 0.02, 1 माइनस 0.13, 0.8।